हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्डपैड का इस्तेमाल करना। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा वर्डपैड जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग वर्डपैड जो है स्टार्ट करना सीखेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो है पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया था। तो यहाँ पे आप स्टार्ट पर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एसेसरीज में आकर के यहाँ पे आप और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखेंगे विंडोज एसेसरीज। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्डपैड, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिंपली। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप विंडो जो है एस करके आप यहाँ पे आप वर्डपैड ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वर्डपैड, तो यहाँ पे वर्ड नहीं लेना है, आपको वर्डपैड लेना है। तो वर्डपैड इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे हमने इसके पीछे वाले वीडियो में न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव एज और प्रिंट के कुछ ये टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रिंट क्या होता है, ठीक है। क्विक प्रिंट क्या है, प्रिंट प्रीव्यू क्या है। यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज सेटअप, ठीक है। और इसके बाद आगे का चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पेज सेटअप होता है ये जो है आपका जो करेंट पेज होता है उसको सेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपका जो पेज है वो किस तरीके का साइज चाहिए, A4 साइज आपका है तो A4 साइज रखेंगे। तो ये जो है आपको एक प्रीव्यू शो करेगा कि पेज एक्चुअल में डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज का साइज हो गया आपका A4 साइज। इसके बाद ओरिएंटेशन आप दो जो है दो दे सकते हो। ये जो है पोर्ट्रेट में कहलाता है, या यदि आपका पेज बिल्कुल सीधा है इस तरीके से है तो ये पोर्ट्रेट में इसको बोलते हैं। और एक है लैंडस्केप, तो लैंडस्केप इस तरीके से, यानी कि हाइट कम होता है, विड्थ जिसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो हमारा लैंडस्केप होता है। इसके बाद अगर आप इसमें मार्जिन्स होते हैं, तो जो मार्जिन्स क्या होते हैं कि पेज के चारों ओर, ठीक है, चार तरह के मार्जिन्स आपको देखने को मिल जाएंगे पेज में। तो इन मार्जिन्स को अप्लाई करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे मार्जिन्स में आप देख पा रहे हो लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो कि बिल्कुल जीरो है। तो अगर हम यहाँ पे एक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर ओके करते हैं, ठीक है, तो देख पा रहे हो कि साइज में देखिए यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे तो मार्जिन्स जो है हमारा साइज जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए इसमें हम राइट साइड में भी यदि 1 इंचेस कर दे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टॉप से भी हम जो है 2 इंचेस छोड़ेंगे, और बिलो में जो है 1 इंचेस करके यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा देख पा रहे हो ये जो टाइपिंग है हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, अगर टाइपिंग देखिए यहाँ पे कुछ हम पेस्ट कर देते हैं वर्ड्स वगैरह। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल देखिए, कंट्रोल ए से होता है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल ए से होता है क्या, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। पहले से ये मैंने टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे पेस्ट करा था कंट्रोल भी से, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को जैसे आप प्रेस करेंगे ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर आप सिंपली जो है आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे दिया गया है छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है पेज सेटअप यहाँ पे करके देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है देखिए लैंडस्केप में आया हुआ है हमारा, ठीक है। मार्जिन जो है बहुत ही जो है कम छूटा हुआ है। तो मार्जिन को आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 3 करके देखते। मार्जिन में देखिए यहाँ पे हल्का सा जो है चेंजिंग आ रहा है ना, ये आपको मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब जो है हम लोगों ने पेज का सेटअप तो देख लिया, ठीक है। पेज सेटअप में हमने देखा कि साइज बदल सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज किया जा सकता है और मार्जिन्स लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिन्स लगाने के बाद देखिए चारों तरफ से यहाँ पे छूट गया है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके बाद हमें देखना है, फाइल तो हमने देख लिया, ठीक है, सेटअप हो गया, सेंड इन ईमेल हो गया। तो ये जो है आप आउटलुक का इस्तेमाल करके आप अपने वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट को इंटरनेट से यदि आप कनेक्टेड हैं तो इसे आप सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे अबाउट वर्डपैड। तो ये आपके जो है वर्डपैड के बारे में जानकारी देगा कि ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 का जो है ये एक्चुअल में ये ओएस बिल्डेड होता है, ऑलरेडी जो है इन बिल्ड होते हैं सारे के सारे, ठीक है।
एमएस पेंट हो गए, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, सारे जो है पहले से ही कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का अब जो है रियल काम हमारा जो है सीखने का आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हालाँकि हमने जो है पहले ही ये समझ लिए होंगे कि कौन-सा क्या चीज़ कहलाता है, ठीक है? तो ये जो हमारा ये देखिए टाइटल बार इसको बोलते हैं, ठीक है? और ये हमारा क्लोज़ बटन है, ये आपका मिनिमाइज़ और रीस्टोर डाउन वगैरह का बटन है, ठीक है? ये मिनिमाइज़ का है, रीस्टोर मैक्सिमम का है और ये क्लोज़, ठीक है? इसको आप जब प्रेस करिएगा तो ये विंडो जो है ऑटोमैटिकली जो है टास्क बार में छुप जाएगा, ठीक है? इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा आएगा, ठीक है? इसको साइज़ में छोटा करना हो तो इस तरीके से यानी कि जो इसका रिस्टोर डाउन है, जो यानी कि पहले इसका जो इसका साइज़ था, ठीक है? ये रहेगा और मैक्सिमम करेंगे तो ये फुल स्क्रीन का हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्लोज़ करोगे तो ये सीधे क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? अभी हालाँकि डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं तो क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो सेव करने जब आप प्रेस करिएगा, ठीक है? तो आपको एक लोकेशन चूज़ करके वहाँ पे नाम दे करके आपको सेव कर देना है, ठीक है? अभी हमें जो है इस ये चीज़ हमने पहले भी इसको पढ़ लिया है, वीडियो का लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन के ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है? फर्स्ट वाला वीडियो। तो ज़्यादा हम इसके हम फुल डिटेल में नहीं जाएँगे, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है? तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी उसको पहले देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है? अब देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टाइटल के बाद यहाँ पे जो है मेनूज़ दिए गए हैं, ठीक है? होम मेनू और व्यू मेनू, ठीक है? या फिर इसको टैब भी बोल सकते हैं, होम टैब, व्यू टैब, ठीक है? इसके बाद जब आप देखेंगे इसमें 2 टैब आपको जो है मिलेंगे, होम टैब और व्यू टैब। होम टैब में आपको एक देखिए ये जो है ये सारे के सारे आपके जो है कमांड्स हैं। जैसे कि कट का कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, पेस्ट हो गया, इसके बाद ये जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है इसको ग्रुप बोलते हैं। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, ये कुल मिला के आपके 5 ग्रुप होते हैं होम टैब में, आप वर्डपैड में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्लिपबोर्ड में कट का क्या काम होता है, कॉपी का क्या काम होता है और पेस्ट का क्या काम होता है, ठीक है? और इसके हम लोग शॉर्टकट्स के बारे में भी जो है सीखेंगे। अब देखिए, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सीखना है हमें कि हमें कट करना हो तो कैसे होगा कट, ठीक है? जैसे देखिए, कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, तो आपको जो है उसे जो है आप एक-एक करके आप मिटाना पड़ेगा बैक से, ठीक है? बैक वाले बटन से आपको मिटाना पड़ सकता है। नहीं तो आप डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी टाइप किए गए या फिर गलती से टाइप हुए ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड्स है जैसे फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को हमें यहाँ से मिटाना है, ठीक है? तो मिटाना है तो सिंपली यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। तो कट करने का देखिए एक और जो है इसमें काम किया जा सकता है कि कुछ ऐसे जो है पार्ट्स हैं जिसको कि यहाँ से आपको काट करके किसी दूसरे जगह पे उसको रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या है? आपको डिसअपीयर होंगे, ये आप अभी प्रेस करेंगे तो कुछ वर्क नहीं होगा, ठीक है? इसको कट या कॉपी करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं, जैसे कि वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करना है? तो ये काफ़ी बेसिक है। मैं इस वीडियो को जो है आप बिल्कुल नए हो इस तरीके से मैं लेकर बना रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल पे नहीं बना रहा हूँ, ताकि लेवल इसका जो है काफ़ी मैं इसको कम रख रहा हूँ कि अच्छे से जो है लोग समझ जाएँ जो नए हैं, ठीक है? और जिनको पता है वो तो आप समझ ही सकते हो आसानी से, ठीक है? अब देखिए जैसे कि रिप्लेस्ड को हमने सिलेक्ट करा, ठीक है? आपको यहाँ पे माउस के लेफ्ट वाले बटन को यहाँ पे रख के, ठीक है? कर्सर यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है और धीरे-धीरे इधर इस साइड में मूव करना है, ठीक है? इस तरीके से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इधर से इधर करना है, ठीक है? आप कहीं से भी देखिए इस तरीके से आप यहाँ करेंगे इधर होगा, इधर करेंगे, ठीक है? तो मान के चलते हमने इसको सिलेक्ट करा, माइक्रोसॉफ्ट को ओनली सिलेक्ट करा, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है कट का ऑप्शन, तो जैसे ही हमने कट करा आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड था वो मिट चुका है, ठीक है? वो मिट चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ से मिटा चुके हैं तो यहाँ पे अगर हम चाहें जैसे कि मान के चलते हैं कि इसके जगह पे कहीं कोई दूसरा जगह पे रखना है या फिर उसको मिटाना था, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिए
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट जो कि यहाँ से हमने मिटाया था, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो कॉपी देखिए, तो कट करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक बार और सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके, ठीक है, आप यहाँ पे एक स्पेस दे करके आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कट करके आप ये काम कर सकते हो, यानी कि आप जो है एक जगह से कुछ टेक्स्ट को उठा करके या फिर वहां से मिटा करके उसी टेक्स्ट को दूसरे जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये काम आप एक बार कर सकते हो। बाकी के एडवांस जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, उन सभी में, लेकिन यहाँ पे आपका कट और कॉपी दोनों एक जैसा जो है बिहेव करेगा। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको सिलेक्ट करके आप कट भी कर रहे हैं, जैसे देखिए हमने कट करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पे कट करने के बाद भी जो है अनलिमिटेड हम पेस्ट कर पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने कॉपी करा, तीनों को एक साथ कॉपी करा, एक बार पेस्ट करा, दो बार पेस्ट करा, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अनलिमिटेड बार जो है प्रेस कर सकते हैं, यानी कि पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई खास हमको अंतर नहीं दिखता है कि कट या कॉपी जो है आपका वर्डपैड में दोनों सेम रिएक्ट करता है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे हमने तो पेस्ट देख लिया, ठीक है ना, कि जो पेस्ट है, जैसे कि हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट के जगह पे आप किसी पिक्चर को भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट तो हमने सीख लिया कंट्रोल वी से। देखिए क्या होता है, ये आपका जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल और प्लस आपका ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। ये आपका सिलेक्ट ऑल, हालांकि आपको ये चीज आपको नेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल सी से आपका पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स से आपका कट होगा और कंट्रोल भी से आपका पेस्ट होगा। इसके बारे में आपको फुल डिटेल में आपको एक अलग वीडियो बना के आप सभी को दे देंगे। तो शॉर्टकट के बारे में आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंप्यूटर की अच्छी खासी आपको नॉलेज लेनी है तो। कंप्यूटर के साथ साथ जो है और भी हम इसमें टेक्नोलॉजीज के जो है वीडियोस आप सभी के लाते रहेंगे। मोबाइल्स के जो प्रॉब्लम्स हो गए, जो एरर्स हो गए, कंप्यूटर के एरर्स वगैरह हो गए, तो उन सभी के बारे में वीडियो आता रहेगा। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और किसी भी तरह की परेशानी हो या फिर किस तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर तो देख लिया कि सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल क्या है, देखिए पेस्ट स्पेशल ये क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप अलग से कोई भी चीज पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर वगैरह पेस्ट करने के लिए, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे जो है देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यहाँ पे देख पा रही हो, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि जो चीज आपने कॉपी करा हुआ वही चीज हो पा रहा है, ठीक है। मेरे को लगा था कुछ डिफरेंट होगा, जो कि ये हो पाता है आपका एमएस पेंट में होता है, कि अगर आप चाहे तो आप इसको जो है कर सकते। एक मिनट जरा सा वेट करिएगा। बैटरी का लेवल काफी लो था, तो हमने इसको ऑन कर दिया है कि ताकि बीच में वीडियो बंद ना हो जाए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखिए स्पेशल में तो सेम वही चीज दिखा रहा है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वगैरह शो कर रहा है हमारा, तो ये चीज वही रह जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है अब चीज एक और सीखेंगे। यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड देख लिया, हमने कट करना देख लिया, कॉपी कैसे करना है तो ये भी हमने देख लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फंट पर हम आगे बढ़ेंगे, फंट, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्डपैड में क्या था, सॉरी नोटपैड में क्या था कि आपका जितना भी वर्डपैड नोटपैड का डॉक्यूमेंट था, जो टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट था, उन सभी का आप केवल एक ही फॉर्मेट रख सकते थे, ठीक है। या फिर आप एक ही कलर का, तो वहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है, आप टेक्स्ट का कलर नहीं बदल सकते हैं। नोटपैड में सिंपल आप जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है नोटपैड से एडवांस है, ठीक है। तो इसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहला चीज़ आपको देखना है, देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट जो है फैमिली चुनने को मौका मिलेगा, ठीक है? फ़ॉन्ट का आप जैसे कि आपका वर्डपैड का जो डॉक्यूमेंट है, आप हर एक वर्ड को या फिर वो सिर्फ़ सेंटेंसेस को आप अलग-अलग तरीकों में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करा, फ़ॉन्ट को हमने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करा, इसके बाद आप देख पा रहे हो ये जो है चेंज हो चुका है, ठीक है? ये आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो है आप यहाँ पे बिल्कुल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये 2 चीज़ इसमें अभी करा हुआ है। एक वर्डपैड को हमने चेंज करा कि किसमें चेंज करना है तो बली सेंस एफबी डेसिमल वगैरह में करा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे फ़ॉन्ट को भी हम बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका सिलेक्टेड होगा, ठीक है? तो इन चीज़ को सिलेक्ट करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं, ठीक है? तो फंड को इंक्रीज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? और जबकि आपको जैसे कि फंड को आपको डाउन करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है? फंड को डिक्रीज करना है, श्रिंक करना है फंड को, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन को प्रेस करेंगे तो लेस होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे तो ये आपका ग्रेटर होगा। अब आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो है ग्रेटर देन लेस देन यूज कैसे करना है, ठीक है? देखिए, फंड को अगर ग्रो करना है, ठीक है? फंड को अगर आपको बड़ा करना है, ठीक है? अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको एक फ़ॉर्मूला जो है टाइप कर यूज़ करना होगा, ठीक है? वो फ़ॉर्मूला क्या है देखिए। तो सबसे पहले आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है? और इसके बाद आपको ये बटन को प्रेस करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ठीक है? इससे क्या होगा, फंट आपका ग्रो होगा, ठीक है? फंट आपका बड़ा होगा, ठीक है? जिस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आपको करके दिखा भी दे रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ग्रो फंट को करा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो है एक सिंपल सा हमने आप सभी को दिखाने के लिए इसको ओपन करा हुआ है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है? और यहाँ पे हमने करा ग्रेटर देन। देख पा रहे हो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जब आप लेस देन प्रेस करोगे तो ये छोटा होगा और ग्रेटर देन करेंगे तो बड़ा होगा, ठीक है? या सिंपली आप यहाँ पे कमांड्स पे आके भी अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हमारा बोल्ड, ठीक है? बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स वैसे वर्ड्स जिसमें कि आपके अगर डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे खास वर्ड्स हैं या फिर जिस पे आपको कुछ विशेष ध्यान देना है, जैसे देखिए सारा जो है ना, सारा चीज दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको भी नॉर्मल कर देते हैं, जो ये चीज है, ठीक है ना, वैसा ही हम इसको भी कर लेंगे। जैसे कि देखिए एरियल में हम सबको एरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि सारे फॉन्ट जो है एक जैसे आपको बिहेव करेंगे, ठीक है? देखिए, सारे के सारे हो गए। यहाँ पे फॉन्ट जो है बोल्ड है, बोल्ड नहीं करना है, इसको हमको छोटा कर देना है, ताकि बाकी सब की तरह जो है दिखाई दे, ठीक है? इस तरीके से चलिए, ये हो गया। तो अगर हमें इसमें किसी ऐसे वर्ड्स आपने देखा होगा अपने बुक्स वगैरह या फिर आप लोग खुद देखे होंगे कि कोई ऐसा जो है एग्ज़ाम वगैरह होता है या फिर कोई ऐसा नोटबुक पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जिन पे विशेष फ़ोकस दिया जाता है। जैसे कि ये विंडो 95 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? कि विंडो 95 जो है इसको अगर आपको बोल्ड कर दे रहे हैं, देखिए, तो अगर क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो यहाँ पे जब बोल्ड देखेगा, ठीक है? तो वहाँ पे थोड़ा आकर्षित होगा, उस पे जो है बोल सकते हैं कि ध्यान जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो इसी तरीके से ये आपका जो है कुछ स्टाइल्स हैं फ़ॉन्ट के ऊपर जो कि अप्लाई किए जाते हैं, ठीक ना? तो ये हमारा बोल्ड है, बोल्ड मतलब क्या होता है पहले से ज़्यादा जो है डार्क कलर का होगा और बाकी सारे लेटर से कुछ जो है थिक दिखेगा, ठीक है? कुछ मोटा साइज़ का दिखेगा, तो इसको बोलते हैं बोल्ड, ठीक है? और ये अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए देखिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन इस पे आपको बोल्ड पे प्रेस कर देना है, ठीक है? यू अप्लाई होगा और अनअप्लाई कैसे होगा? तो इसको जो मान के चलते हैं ये चीज़ दिया गया है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है जो कि पहले से आपका बोल्ड में है। तो एक बार दोबारा आप प्रेस करेंगे तो ये अपने पहले वाले जो है अपने फ़ॉन्ट में चला जाएगा। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट इफेक्ट जो कि है इटैलिक इफेक्ट, ठीक है? इटैलिक क्या होता है? जैसा कि आपको टेक्स्ट देखने से ही समझ में आ रहा है, इटैलिक ये जो है वर्ड आपका हल्का-सा तिरछा है, ठीक है? जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वर्ड जो है हल्का-सा क्या हो गया? तिरछा हो गया।
तो ऐसे कुछ आपने बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कुछ ऐसे यूनानी वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इटैलिक में होते हैं, तो वो बाकी सारे रेगुलर फॉन्ट से थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसके जो है आपने देखा कि ये हमारा क्या है, इटैलिक है, ये हमारा बोल्ड का इफेक्ट था। अब जो है हम लोग देखेंगे अंडरलाइन का इफेक्ट। तो अंडरलाइन इफेक्ट कैसे होता है देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड पैड दिया गया है, वर्ड पैड, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में आप लोग देख पा रहे हो, अंडरलाइन में क्या होता है कि टेक्स्ट के नीचे में एक लाइन आ जाता है। ये लाइन आपका डॉट डॉट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है कि आपको चिन्हित करने के लिए इन सभी का जो स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन जो है स्टाइल्स जैसे कि इटैलिक है, ठीक है, ये आपका इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया। चाहे तो ये तीनों के तीनों आप एक ही वर्ड पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ट्राई करके इस पे देखते हैं, ठीक है। हमने इसको अंडरलाइन भी करा हुआ है, ठीक है, हमने इसको इटैलिक भी कर दिया और हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस पर जो है तीनों इफेक्ट अप्लाई किए गए हैं। अंडरलाइन भी इफेक्टेड है, इटैलिक भी है और बोल्ड भी है, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये हमारा स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू एक ऐसा जो है इफेक्ट है जिसमें कि आप जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐसा कोई गलत वर्ड है तो आप उसको जो है छांट के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। बाहर निकाल नहीं सकते, उसमें दिखाना, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर किसी ने मान के चलो कि इस तरीके से प्रोसेसर लिखा था, ठीक है, तो हमने इसमें बदलाव करा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा गलती है, तो यहाँ पे हमने इसको गलत कर दिया, तो इसको स्ट्राइक थ्रू हम जो है लगा सकते हैं। और इसको हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, हम प्रोसेसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए दोनों एक साथ कट रहा है, लेकिन हम इसको जो है इफेक्ट को हम अलग कर देंगे। देखिए इसको हमने पहले भी बोला सिलेक्ट कैसे करना है, कर्सर को जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है वर्ड के राइट या लेफ्ट साइड में रखेंगे कर्सर को, माउस के जो है आपका लेफ्ट बटन को प्रेस करके जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है उधर आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार दोबारा इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से ये चीज आपका हट गया। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा वर्ड है जिसको कि आप वहां से हटाना नहीं चाहते हैं लेकिन वहां पे आपको गलत दिखाना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग को ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखना होता है या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हमें जैसे कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, तो सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। आप इस तरीके से लिखोगे H2O, लेकिन ये जो है आपको सही से डिनोट नहीं कर पा रहा है कि H2O ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये आपका शिफ्ट के साथ हमने H प्रेस करा, H, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा टू, लेकिन टू को एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको हम कर देंगे क्या, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट करने से क्या होगा, ये अपने जो है पहले वाले जो है एथु में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ओ प्रेस कर, तो आप देख पा रहे हो कि कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है, या फिर आप जो सिंपल ये H2O लिख रहे वो सही है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, जबकि ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट फॉर्मूला में ये हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट ओ भी ऐसे इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसे कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे जो टेक्स्ट टाइप होते हैं उससे जो है हल्का छोटा, और रेगुलर के जो सेंटर जो टाइप होते हैं उसके नीचे में आता है, ठीक है। अब देखिए हमने तो सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना सीख लिए हैं। अगर क्या होगा, अगर आपसे हम बोलें कि आप बताइए कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर अगर आपको टाइप करना है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप करना है, तो आप इसके लिए बताइए कि आप इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे कि a प्लस बी, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे पहले की तरह जो है टू डाला हमने, ठीक है, टू डाला और टू को हमने सेलेक्ट करा, केवल टू को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है।
तो 2 को हमने सिलेक्ट करा और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट हमने कर दिया। तो अब बताइए कि ये जो है आपका सही दिख रहा है कि ये आपका सही दिख रहा है? डेफ़िनेटली ये जो है हमारा गलत है ना? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसको सामने में नहीं लिखते हैं, उसको जो है रेगुलर टेक्स्ट से हल्का ऊपर लिखते हैं और छोटा साइज़ में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे इन जो फ़ॉर्मूला को हमने लिखा हुआ है, तो इन फ़ॉर्मूला पे हम कुछ और भी ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, हमने ये हमारा क्या था, टेक्स्ट हमारा रॉन्ग था, है ना? तो इस पे हम कलर डाल सकते हैं रेड से, ठीक है? तो इस पे क्या डिनोट करे, ये जो है रेड है, मतलब कि ये हमारा गलत हो सकता है ना? इस पे हमने ग्रीन कर दिया, यानी कि ये हमारा सही है। इस तरीके से आप किसी का भी जो टेक्स्ट का कलर है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है? इसको हम रेड से कर दिए, इसको मान के चलते हैं हमने ग्रीन से कर दिया, तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है आप कलर का जो है टेक्स्ट का जो कलर है वो आप बदल सकते हो किससे, तो फॉन्ट ग्रुप से। ये सारे के सारे किस टैब में है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये हमारा फॉन्ट का साइज है, जो फॉन्ट का अगर साइज अगर इसको बड़ा करना है फॉन्ट का साइज, तो इस चीज को आप कितना का भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके भी साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप यहाँ से भी प्रेस करके आप साइज को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेंगे, ठीक है? इसको नॉर्मल फॉन्ट में ला देते हैं सभी को, ताकि जो है बिल्कुल जो है सही से आपका जो है काम हो जाए, ठीक ना? या फिर इस पे हम ऐसे ही वर्क करते हैं, चलिए इसको ऐसे ही वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो होते हैं ये हाइलाइटर क्या होते हैं, ठीक है? टेक्स्ट हाइलाइटर कलर ये क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किताब तो पढ़ते ही हैं, लेकिन किताब पढ़ने के दौरान अपने हाथ में एक पेंसिल या फिर एक हाइलाइटर लेके बैठते हैं और पढ़ने के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट आपको वर्ड मिलता है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट आपको उसमें कोई पॉइंट मिलता है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको कलर कर देते हो, ठीक है? उसको हाइलाइट कर देते हो, ताकि जब भी आप उसको रिवाइज करने बैठो तो पहले से कम समय लेकर आप उसको अच्छे से जो है समझ पाओ और मेन मेन पॉइंट्स आप समझ पाओ, ठीक है? तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपको एक हाइलाइटर मिलता है। तो हाइलाइटर का क्या काम होता है, तो यहाँ पे आपको वही काम होता है जो कि आप अपने जो है बुक्स के साथ करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और कलर इन तीनों को अगर हम हाइलाइट करना चाहते हैं, ठीक है? हाइलाइट करना चाहते हैं कि ये जो है काफ़ी काम की चीज़ें हैं, तो हम इसको हाइलाइट करेंगे। अब देखिए, आप जो है अपने किताब पर या फिर जो भी है अपने स्टेशनरी से जिस भी कलर में हाइलाइटर लिया है, केवल आप उन्हीं में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कलर यहाँ पे लिमिटेड कलर हालाँकि बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग कलर्स मिलते हैं। तो इन कलर्स का आप इस्तेमाल करके देखिए, अलग-अलग जगह पे आप अलग-अलग कलर के हाइलाइटर्स ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जो है अपने टेक्स्ट को और अच्छे से समझ पाओगे कि कौन-सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है? तो ये आपके जितने भी फ़ॉन्ट हैं, इतना आप तो हमने इसमें सीखा कि जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है, वो हमारे वर्डपैड के जितने भी टेक्स्ट हैं, उन सभी को बड़ा करने, उसके फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करने, ठीक है? उसको छोटा-बड़ा करने, उसपे इफ़ेक्ट अप्लाई करने, ठीक है? उसका कलर बदलने और उसको हाइलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे? फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बारी-बारी से इन सभी को हमने देख लिया, ठीक है? अब जो है हम लोग देखेंगे पैराग्राफ कि वर्डपैड में पैराग्राफ को किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट जो होता है, जो इंडेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। ये है आपकी बुलेट लिस्ट, ठीक है? स्टार्टर लिस्ट। इसके बाद ये आपका जो है लाइन स्पेसिंग है। दो आपके वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसको, अब देखिए, अब इसको हम बारी-बारी से समझेंगे। तो देखिए, तो कितना बार क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं तीनों को हमने सेलेक्ट करा। इसको अगर हमें बीच में परफेक्टली सेंटर में नहीं करना है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत करना है,
तो हम इसको क्या कर देंगे, इंडेंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप जितना चाहें आप उतना जो है इसको अपने अनुसार जो है इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। आपके टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पे भी अगर आप इस चीज़ को सिलेक्ट करना अपना आपने, ठीक है, और इसको आपने करा तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, जहाँ से आपने सिलेक्ट करा था वो टोटली जो है इंडेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस तरीके से कुछ सिलेक्ट किए गए आप वर्ड्स को या फिर जो आपकी जो लाइन्स है, जो पैराग्राफ्स है, उन सभी पैराग्राफ्स को जितना आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये सब एक साथ हो रहा है, क्योंकि ये सभी जो है एक साथ लिखे गए हैं, ठीक है, इसलिए सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने इंडेंट को इंक्रीज करा। अब देखिए इंडेंट जब इंक्रीज कर दिए हैं तो अगर आपको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पहले के जैसा जो है आपको वही चीज आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देखिए इसको भी हम इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर चाहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि मान के चलते हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको हमें जो है कोई इसमें पॉइंट देना है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है एक जो है आपका जो है एक ही सेंटेंस में लिखा गया है, ठीक है। एक पैराग्राफ है पूरी तरह से, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट में सबको इंटर करके लिखा हुआ था, ठीक है। अगर हम यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पैराग्राफ हमारा चेंज हो रहा है। तो हर एक पैराग्राफ को डिनोट यानी कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अगर आप पॉइंट रखना चाहते हैं तो पॉइंट रख सकते हैं, नंबरिंग रखना चाहते हैं तो नंबरिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम अगर सबको सिलेक्ट करके करेंगे, सबको सिलेक्ट करके करेंगे वन बाय, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग आपका आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी है आपका स्मॉल लेटर में, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए है, ठीक है, इसमें कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। रोमन जो है इसमें आपके जो है स्मॉल रोमन डिजिट है, यहाँ पे ये सब भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल देखिए इंडेंट को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेलेक्ट किए गए सेंटेंस को या बोल सकते हैं पैराग्राफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्पेसिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्स जब डिक्रीज करेंगे तो वो पहले जैसा जो है अपने स्थान पे आ जाएगा। बुलेट में क्या होता है कि जितने भी हमारे पैराग्राफ चेंज किए गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, उन सभी पैराग्राफ को स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग लिस्ट, जो पैराग्राफ का लिस्ट है वो आपका नंबर से स्टार्ट होगा या पॉइंट से स्टार्ट होगा, बुलेट से स्टार्ट होगा, वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम लोग एक छोटा-सा इसमें हम चीज़ करके देखेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारा जो है दिया गया है, क्या है? वो है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है? 2 लाइन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको घटाया या बढ़ाना, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अभी हमारा शुरुआत में आप बोल सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में 1.5 इंचेस का है, ठीक है? अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो आप देख पा रहे हो कि 2 लाइन्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा जो है गैपिंग हो चुका है, यानी कि 2 इंचेस का गैपिंग जो है आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इन सभी को सेलेक्ट करके इसको आप कम कर दो तो ये जो है आपको बाकी टेक्स्ट की अपेक्षा ये ज़्यादा जो है नज़दीक दिखेंगे, यानी कि इनके जो है लाइन्स जो 2 आपके लाइन्स हैं, उन लाइन्स के बीच में बहुत कम स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इसको आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब जो है अब हम लोग देखेंगे कि इसको अलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। और ये अलाइन किस-किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप सिंपली आपको 4 तरीके के जो है अलाइन्स देखने को मिल जाएँगे पैराग्राफ में। पहला जो है आपका अलाइन लेफ्ट, जो डिफ़ॉल्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमने क्या करा, एक कोई वर्ड लिखा, ठीक है ना? यहाँ लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड, वर्डपैड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड हमने लिखा और इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट लिख रहे हैं, देखिए पहला वर्ड लिख रहे हैं, ये किधर से हो रहा है, आपके लेफ्ट साइड से हो रहा है। तो ये अलाइन किधर है पैराग्राफ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपका अलाइन किधर किया गया है, आपको लेफ्ट साइड में अलाइन किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप चाहें
तो इसको आप सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे आप सेंटर में करोगे तो ये चीज आपका सेंटर में आएगा, ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो जब लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा लिखना आपका, बिल्कुल सेंटर से, यानी कि पेज के बीचों बीच से आपका लिखना स्टार्ट होगा। जैसे हमने कोई वर्ड लिखना हमने शुरू करा, ठीक है, आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, आपका बीच सेंटर में आ गया है, ठीक है। लेफ्ट में करा था तो हमने यहाँ पे से टेक्स्ट लिखना शुरू करा, सेंटर में करा तो हमने यहाँ से यानी कि सेंटर से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी करा हमने तो यहाँ आप देखो सेंटर से आपके होगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट से करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड से जो भी, जैसे कि हमने प्रेस करा, ठीक है, वर्ड हमने प्रेस करा, माइक्रोसॉफ्ट ही प्रेस कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट आप देख पा रहे हो राइट साइड से ये प्रेस होते जा रहा है और ये लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जा रहा है। इसमें जैसे जैसे आप टाइप करेंगे उस तरीके से आपको ये जो है चीज ऐसे आता रहेगा, ठीक है। एक और चीज होता है आपका जस्टिफाई, तो ये जो है बोथ साइडेड आपका होता है, यानी कि लेफ्ट साइड भी जस्टिफाई होगा और राइट साइड भी जस्टिफाई होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने करा, ठीक है, तो ये जो है आपका देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपका ये दोनों साइड से होगा। जस्टिफाई में देखिए ये जो है आपका क्या होता है जस्टिफाई, इसको हम अप्लाई करने के लिए कंट्रोल जेड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड करने के लिए कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, सेंटर में के लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और राइट साइड के लिए हम चाहें तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ठीक है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो लास्ट में आपको पैराग्राफ इंडेंट आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये पैराग्राफ का एक सिंबल होता है कि कहाँ पे आपका जो है पैराग्राफ खत्म हो रहा है। आप इसको जो है बोल सकते हैं कि आप विजुअल हाइट और शो करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है सिंपली, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे करा, ठीक है, इस तरीके से, तो हमने इसको कर दिया। इसके बाद अलाइनमेंट लेफ्ट अगर हम करें इसको, ओके, देखिए कंट्रोल ए, क्या बोल रहा है ये आपका इंडेंशन, तो ये जो है पैराग्राफ इसी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। पैराग्राफ इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में जाकर के आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना जो है आपको लेफ्ट से इंडेंट करना है। जैसे कि माने 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर करना है तो 1 सेंटीमीटर होगा आपका। फर्स्ट लाइन के लिए आपका राइट साइड के लिए जो है दिया गया है, यानी कि आपका 1 1 दोनों साइड से हम यहाँ पे जो है इंडेंट कर रहे हैं, वन साइड से इधर से इंडेंट और 1 जो है सेंटीमीटर इधर से इंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट लाइन में हम कुछ 2 जो है सेंटीमीटर इंडेंट हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए लाइन स्पेसिंग आपका था तो लाइन स्पेसिंग उतना ही डिफॉल्ट में रहने देंगे। एड 10 पॉइंट्स आफ्टर पैराग्राफ, चलिए ठीक है, अलाइन हमने लेफ्ट करा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 1 सेंटीमीटर आपका लेफ्ट से है, ठीक है, और इसके बाद आपका जो है 2 सेंटीमीटर आई थिंक आपका जो है राइट साइड से है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि जो टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है, सेंटर और जस्टिफाई करने के लिए इसका आप भरपूर यूज करेंगे, ठीक है। अगला जो है आपका इसमें चीज आपका दिया गया है कि इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में क्या होता है कि आप जो है इसमें किसी तरह का जो है आप पिक्चर जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो आप यहाँ पे पिक्चर आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट करने के लिए आपको जाना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे सिंपली अगर आप पिक्चर हमारा जो है ओल्ड का पिक्चर हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज आ गया है तो हम इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंटर कर दिए, लेफ्ट कर दिए, राइट कर दिए, तो ये भी हमारा जो है टेक्स्ट के जैसा बिहेव करेगा जिस तरीके से टेक्स्ट हमारा बिहेव कर रहा था। पैराग्राफ को कहाँ पे रखना है, तो पिक्चर को भी हम जो है इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर हमने एडिट कर लिया तो पिक्चर में देखिए अभी इसमें जो है सिलेक्ट किया गया है ना, देखिए सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप इसका जो है साइज वगैरह जो है घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है साइज को घटा बढ़ा के रख सकते हैं, ठीक ना।
और यहाँ पे चाहें तो देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, चेंज पिक्चर, तो इसके जगह पे कोई दूसरा पिक्चर भी हम डाल सकते हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अभी हम जो है पिक्चर को अभी यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि है पेंट ड्राइंग का, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो, ठीक है, कंट्रोल डी सिंपली यहाँ पर, तो आपका जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा सीधे पेंट, ठीक है, एमएस पेंट स्टार्ट होगा। और हाँ, आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका एमएस पेंट से ही होने वाला है। सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आप सबको बताएंगे, ठीक है, बाकी चीजें आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ब्लैंक कैनवास है, तो इसमें चलिए, तो अगर आप वर्डपैड में कोई पिक्चर चाहते हैं जो कि हमारा जो है पेंट से रिलेटेड है, तो आप पेंट में आप जाकर के कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और वो पेंट आपको सीधे कहाँ मिलेगा, सिंपली आपको मिलेगा वर्डपैड में, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार बनाया, ठीक है, स्टार में हमने इसमें फिल कर दिया कोई कलर, जैसे सॉलिड कलर हमने फिल करा, फिल में हमने ये कलर या फिर इस तरह का कलर हमने ऐड कर दिया, और फर्स्ट कलर में हमने व्हाइट रखा, ठीक है। अगर अभी इसको हम क्लोज कर दे रहे, ठीक है, इसको हमने क्लोज करा, तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा वहां का पेंट जो था, ठीक है, पेंट में किया गया या फिर पेंट में ड्रॉ किया गया पिक्चर हमारा वर्डपैड में आकर के बोल सकते हैं इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपने वर्डपैड में करेंट डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम में यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इन फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर आपको फॉर्मेट यहाँ पे डालना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फॉर्मेट भी डाल सकते हो, जिस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है फॉर्मेट्स में, ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज मिल रहा है कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो जब जब हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है कि क्रिएट न्यू, ठीक है, क्रिएट न्यू। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, क्रिएट न्यू क्या है, क्रिएट फ्रॉम फाइल क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देना। देखिए, क्रिएट न्यू कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट या एक्सेल वर्कशीट है, ठीक है, हम लोग एक्सेल वर्कशीट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा क्या, ऑब्जेक्ट टाइप क्या लिया है हमने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिया हुआ है। तो हम लोग जैसे ही इसको ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे एक हमारे सामने जो है एक ब्लैंक एक्सेल सीट ओपन होगा। क्या होगा, ब्लैंक एक्सेल सीट ओपन होगा, और वहां पे हम जो भी टाइप करके जैसे ही हम एक्सेल को क्लोज करेंगे, तो एक्सेल ब्लैंक एक्सेल सीट में जो भी हमारे द्वारा जो डेटा इंटर किया गया था वही जो है डेटा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग करके देखते हैं, हमने इसको ओके करा, ठीक है, हमारे सामने जो है एक्सेल का सीट आ चुका है। एक्सेल को भी हम लोग जो है आगे के जो है चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज लेनी है तो देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा काम एक करते हैं, ठीक है, ज्यादा हैवी वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक वर्ड जो है कुछ चीजें, जैसे कि मान के चलते कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि 14, और यहाँ पे हमने ले लिया कि 16, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि 14 और 16 कितने होते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम जो है एक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, हमने सम फॉर्मूला को अप्लाई करा, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके क्लोज करें और इंटर की। तो आप सबको भी पता है कि 14 और 16 कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। तो एक्सेल भी एक ऐसा जो है आपका स्प्रेडशीट है जहाँ पे आप तरह तरह के जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको किसी भी तरह का कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, एक्सेल शीट खुद एक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो अब हम सिंपली इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा कलर कर ले तो ज्यादा बेटर आई थिंक होगा, ठीक है। तो हमने इसको रेड से जो है बैकग्राउंड को कलर करा है, हमने जैसे ही क्लोज करा तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक्सेल सीट में इंटर किया गया जो डेटा है वो यहाँ पे इंटर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद
तो हमने देखा डेटा इंटर हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहें कि डेटा ना इंटर हो करके उसके जगह पे कोई सिंबल आए बस, ठीक है? उसके जगह पे कोई सिंबल आए, ठीक है? तो जैसे हमने क्रिएट न्यू करा, अभी थोड़ा इसमें आपको और चीज़ें समझनी बाकी है, ठीक है? क्रिएट न्यू करा हमने, इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्ले एज़ आइकन, हमने आइकन को प्रेस करा, यानी कि इस तरीके का आइकन शो करेगा। हम ओके गए और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है? जैसे देखिए हमने 1 2, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सीरीज रखा 1 2, अब इसको हम ड्रॉप करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा देखिए 10 हो गया। इसके बाद इसको हम और आगे की तरफ इंक्रीज करें, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो पूरा एक्सेल शीट आ रहा है, ठीक है? 1 से लेके 10 तक ये आपका दिया गया है। तो अगर हम ये देखिए इसको हम कर दे रहे हैं, रेड कलर का है ना? तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम क्लोज करे हैं, ठीक है? क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो है हमारे द्वारा इंटर किया गया डेटा नहीं आ रहा है। डेटा की जगह पे क्या आ रहा है, हमारा एक्सेल शीट आ रहा है, ठीक है? तो जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है? तब जाकर के ये आपका ओपन होगा, ठीक है? वो ओपन किस में होगा? एक्सेल शीट में ओपन होगा, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? क्रिएट न्यू सीखा हमने, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कहने का मतलब क्या है कि आप इसमें कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है? कोई भी ले सकते हो, हमें इसमें कोई जो है आप इसमें वर्डपैड ले सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट ले सकते हो, पावर पॉइंट का कोई स्लाइड ले सकते हो। यानी कि अदर एप्लीकेशंस का जो डॉक्यूमेंट है, आप जो है अगर आपने पहले नहीं बना कर रखा हुआ है तो क्रिएट न्यू करेंगे तो आपको इमीडिएटली वो ब्लैंक एप्लीकेशन खुलेगा और वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, स्क्रैचेस बनाए जो भी है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे कि मान के चलते हैं हमने जो है यहाँ पे वर्डपैड में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? जैसे हमें यहाँ पर एक वर्ड पैड का जो है वर्ड का एमएस वर्ड का एक फाइल चाहिए और हमें जो है यहाँ पे उसको इंटर करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्रिएट फ्रॉम करा तो आप लोग देख पा रहे हो वो लिस्ट हट गया कि एक्सेल का फाइल लेना है कि क्या लेना है, वो चीज़ आपका सिंपली हट गया है क्रिएटेड फ्रॉम। मतलब कि जो भी आप इसमें जो है इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपके पास पहले से बना होना चाहिए और उसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है? यदि नहीं पता है तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे, ठीक है? ब्राउज़ करने के बाद हम लोग सिंपली डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे व्हाट इज़ वर्डपैड के नाम से हमने एक एमएस वर्ड का जो है एक फाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है? हमने इसको सिंपली ओपन करा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है फाइल जो है सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे रखना है या फाइल का लिंक रखना है या उसको डिस्प्ले के रूप में शो करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे लिंक को ही जो है क्रिएट करके देखते हैं। ये जो फाइल है उस फाइल का हमने लिंक क्रिएट करा हुआ है, ठीक है? और हमने यहाँ पे करा ओके, ठीक है? तो देखिए, तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि यहाँ पे फाइल हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है? और ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि ये हमारा लिंक एक तरीके से है, ठीक है? ओपन लिंक्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे ओके, तो यहाँ पे जो हमारा देखिए जो ओरिजिनल हमारा एमएस वर्ड था वो हमारा यहाँ पे खुल चुका है, यानी कि यही डॉक्यूमेंट हमने उसमें आपका इंसर्ट कराया हुआ था, ठीक है? तो अगर आप इसमें किस तरह का जैसे प्रॉपर्टीज आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इसमें देखना है, ठीक है? आप ये देखिए इसको हमने यहाँ पे मिटाया, ठीक है? इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद हमने क्रिएटेड फ्रॉम करा, यानी पहले से हमारा बना हुआ फाइल है। इसके बाद हमने यहाँ से ले लिया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से लिया वर्ड, ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट करा, हमने करा कि इसको जो है लिंक में भी करना है, ठीक है? लिंक भी करना है प्लस में इसको आइकन के रूप में भी शो करना है। तो इस तरीके से हमने ओपन करा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वर्ड का जो है फाइल बन के आएगा और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एक लिंक भी आपका जो है इसमें ओपन करा गया है। तो जैसे ही आप इस पे प्रेस करके राइट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? ओपन लिंक्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो इसके इस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उसके जगह पे हमारा एक सिंपल सा फाइल जो आइकन दिख रहा है, ठीक है? व्हाट इज वर्डपैड के नाम से हमारा ये जो नाम है इसका वो चीज़ दिख रहा है और यहाँ पे राइट बटन को प्रेस करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें जो है लिखा गया डेटा हमारे सामने जो है अपीयर हो जाता है।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंसर्ट में हम लोग पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेंट ड्राइंग को भी इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायलॉग बॉक्स में जो भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो नया बना करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर पहले से बने हुए और सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स है, आप उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक क्रिएट कर सकते हैं, एज अ डिस्प्ले जो है इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और किसी तरह का जो है आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें, ठीक है। अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। होम टैब में अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, एडिटिंग ग्रुप देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं, आप इसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए, अब जो है जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन कर रहा था, ओपन कर रहे थे, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपली हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से कंट्रोल ए करके, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, ये हमारा कॉपी हो गया, हमने इसको क्लोज करा, कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर रहा हमने, और यहाँ पे हमने कंट्रोल भी करा, ठीक है, सारे के सारे टेक्स्ट हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के यूज से हम इसके साइज को जो है इंक्रीज कर लिए, ताकि आप सभी को अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमने वर्ड को जो है विंडो को रैप कर दे रहे हैं, ताकि बड़ा साइज में आप सभी को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे फाइंड क्या होता है, फाइंड देखिए, जनरली अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा नाम है, जैसे मान के चलते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अपना नाम कहीं पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपली हमने उज्जवल लिखा हुआ है और उसको कहीं पे हमने छुपा दिया। अब इसमें पूछे, देखिए कंट्रोल ए करा हमने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, इसी को हम पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पूछें कि बताइए कि इस डॉक्यूमेंट में उज्जवल कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको नॉर्मली आपको हर एक लाइन को देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। यही चीज़ होता है जब आपका जो है रिजल्ट आता है, या फिर आपका जो न्यूज़पेपर में, या फिर जो ऑनलाइन एक्सेल सीट में आपका जो रोल नंबर होता है कि आप पास हुए हैं या फिर आपका क्रॉस लगा है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप अपना रोल नंबर की मदद से उसको ढूँढना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा समय आप सभी को लग जाता होगा अपना रोल नंबर ढूँढने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, आप जो है वहां पे भी एक्सेल सीट में अगर आपका जो फाइल है, तो वहां पे फाइंड ऑप्शन आप जा सकते हैं, ठीक है, अपना रोल नंबर वहां पे लिख सकते हैं, और सिंपली आप जैसे ही फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने आपका रोल नंबर और आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है समय बचाने का ट्रिक, ठीक है, तो ये इसको आप ट्रिक ही बोल सकते हैं। अब देखिए, हमने बोला कि हमें हमारा नाम जो है देखना है कि कहाँ पर छुपा हुआ है हमारा नाम। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में रखेंगे इसको। हमने करा फाइंड, हमें क्या सर्च करना था, हमारा नाम, या फिर जो भी कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि फाइंड करा हमने, ठीक है। तो जैसे ही हमने फाइंड करा, तो आप लोग देख पा रहे हो कि कंप्यूटर खुद से बता रहा है कि यहाँ पे इस जो है वर्ड में आपका उज्जवल छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करा हमने, तो यहाँ पे भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन तीन हुआ, और ये टोटल जो है फिनिश हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे ये आपका सर्च कर पा रहा है, ठीक है। अब इन दो जो है ऑप्शंस को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मैच होल वर्ड ओनली, बोल रहा है कि मैच होल वर्ड ओनली। तो मैच होल वर्ड करिएगा, तो यहाँ पे आपका कोई वर्ड फाइंड नहीं करेगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उज्जवल करे हैं मैच होल वर्ड ओनली, तो यहाँ पे फाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं फाइंड करा? क्योंकि जो उज्जवल वर्ड है वो पूरे वर्ड में नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, विंडो, ठीक है, विंडो उज्जवल डब्ल्यू इस करके है, तो ये होल वर्ड में नहीं है, क्या है वो एक ही वर्ड के बीच में एक बस मतलब कुछ लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको सर्च कर, तो होल करिएगा, तो ये आपको ढूंढ के नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया।
दूसरा जो चीज़ है मैच केस, ठीक है? यानी कि केस को मैच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैच को केस करा हमने, तो मैच तो केस कर जाएगा, ठीक है? मैच जो केस जो है वो मैच कर जाएगा कि उज्ज्वल यहाँ पे सारा जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो सर्च करें वो भी सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो ये तो आपका जो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि उज्ज्वल जो है एक सेपरेट अलग वर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे हम उज्ज्वल को यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है, उज्ज्वल को हमने यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, मैच करा हमने, मैच केस भी करा, तो यहाँ पे फाइंड करेगा मगर एक ही, ठीक है, आगे वाला जो उज्ज्वल लिखा हुआ है उसको ये फाइंड नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज कि उज्ज्वल जो है एक वर्ड के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स को मिला करके बन रहा है, तो ये नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग होल वर्ड को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 जगह पे कुल हमारा जो है नाम लिखा हुआ है, 3 जगह पे हमारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम मैच केस में अगर हम थोड़ी-सी भी गलती कर दें, ठीक है? जैसे कि हम स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर की जगह पे कैपिटल यू को हमने अगर रख दें, ठीक है? कैपिटल यू को रखें, फाइंड करें तो यहाँ पे कोई फाउंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारा नाम लिखा गया है, सारे में स्मॉल जो है यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि केस सेंसिटिव पासवर्ड डालने होते हैं आपको। कुछ आपके जो है आपको कैपिटल लेटर्स डालना होता है, कुछ स्मॉल लेटर्स डालना होता है और कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स आपको डालने होते हैं। तो वहाँ पे केस सेंसिटिव होते हैं पासवर्ड। सेम यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में केस सेंसिटिव चीज़ वो जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जैसे हम मैच केस को हटा देंगे, केस नहीं मैच करना है, तो ये फाइंड करना फिर से शुरू कर देगा। चाहे आप यहाँ पे कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, इसमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला आप एल जो है आप बड़ा भी लिख के चलो करोगे तो ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि ये सर्च कर लेगा। लेकिन जैसे आप मैच करोगे ये आप नहीं करेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब जो है तो हमने इन सबको तो देख लिया कि फाइंड कैसे करना है एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे अगर क्या होगा, जैसे मान के चलती है जो हमारा नाम जो लिखा गया है वो कैपिटल स्मॉल में लिखा गया है, स्टार्टिंग हमारे क्या स्मॉल है, लेकिन नाम तो जो है जब भी यूज होता है वो कैपिटल वर्ड से यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सुधारना चाहें तो कैसे सुधारेंगे, ठीक है। ये हमारा 3 जगह पे दिया गया है तो पॉसिबल है कि आप एक एक जाके भी कर सकते हैं, मगर क्या होगा जब ये संख्या यही डॉक्यूमेंट आपके जो है 10,000 पेजेस में है या फिर मिनिमम जो है आपका 400-500 पेजेस में सेम यही चीज आपका जो जहां पे भी मेरा नाम इस्तेमाल हुआ हो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है, तो वहां पे आपको हर एक को ढूंढना पड़ेगा और वहां पे आपको एक एक करके चेंज करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा समय जो है वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस अगर हम करें, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे भी सेम चीज आ गया ना कि मैच होल वर्ड ओनली, मैच केस ओनली, तो हम ना ही यहाँ पे मैच को केस को मैच करेंगे और ना ही होल वर्ड को मैच करेंगे, ठीक है। सिंपली हम सिंपल रखेंगे। हमने लिखा कि यहाँ पे उज्जवल लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको रिप्लेस करना है हमें कैपिटल में, सारे कैपिटल में लिख रहे हैं ताकि आप लोग को भी ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो ये बस फाइंड करेगा, ठीक है, ये बस फाइंड करेगा। रिप्लेस करेंगे तो एक-एक करके रिप्लेस होगा। एक-एक जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, एक-एक रिप्लेस हुआ। लेकिन जैसे ही अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो ये सभी जगह पे एक साथ रिप्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल वर्ड जो है ये आपका ये चीज जो है आपका यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक ना। तो ये भी आपका आ जाएगा, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। मैच केस देखिए ये हुआ, यहाँ पे करा हमने रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। देखिए तो समझ में एक बात समझिएगा, अगर जो वर्ड लिखा गया है कहाँ कहाँ लिखा गया है इसको चेक करना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जो चीज आप सर्च कर रहे हो उसको जो है जहां जहां पे वो वर्ड होगा उसको जो है एक एक करके आपको शो करेगा, ठीक है।
अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे वर्ड में या फिर बाय मिस्टेक अगर कोई गलत वर्ड आपने लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप इसको जो है सुधार सकते हो जो गलत वर्ड है, ठीक है? सिंपली इसका इस्तेमाल जो है करेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है या किसी मीनिंग में या किसी के नाम में जो कि नाम बार-बार इस्तेमाल किया गया है होल वर्ड में जो होल डॉक्यूमेंट में और उसको सुधारना है, तो आप यहाँ पे कुछ चुटकियों में 1 सेकंड 2 सेकंड आपको मुश्किल से लगेंगे और आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है? आपको रॉन्ग वर्ड यहाँ पे लिख देना है, क्या आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है? आपने गलत लिखा हुआ है अगर कोई चीज़ तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है? अगर सिंपली हम देखें कि पी, ठीक है? पी लेटर को हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये हमारा सिंपल क्या है? पी लेटर है, ठीक है? और पी को हमें बदलना है कैपिटल पी में, ठीक है? कैपिटल पी में बदलना है, तो अगर हमने करा रिप्लेस ऑल, तो आप लोग देख पा रहे हो सडनली यहाँ पे आपके सामने जितने भी पी होंगे, ठीक है? जितने भी पी होंगे, जैसे देखिए पी कैपिटल हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब कोई भी आपको ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिंपलर है, तो यहाँ पे आपका कैपिटल, समझ में आ रहा है? तो इसी स्पीड के साथ आप कितना भी बड़ा आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आप उनमें जो है चुटकियों में सुधार ला सकते हैं रिप्लेस का यूज़ करके, ठीक है? और जो ये सेलेक्ट ऑल है वो काफ़ी सिंपल है, जो कि हम लोग पहले से ही आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पे अगर चाहें तो कंट्रोल भी कर दिए, ठीक है? सभी मिट करके जो है सिंगल आपका डॉक्यूमेंट आपका आ चुका है। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है? काफ़ी सिंपल है, बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग भी इंटेलिजेंट हैं, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टैब की ओर जो कि है व्यू टैब, ठीक है? होम टैब में सारे देखिए काम होते हैं, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग सारा काम होता है। लेकिन जो व्यू है आपके जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं उसको किस तरीके से व्यू करना है, ठीक है? वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता है। तो जैसे देखिए जो डिफ़ॉल्ट में इसका लेवल होता है व्यूइंग का वो होता है क्या 100%, ठीक है? लेवल क्या है, ज़ूम लेवल क्या है 100%। तो यहाँ पे देखिए ज़ूम इन कहने का मतलब क्या होता है, ज़ूम इन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा 100 से 110 हो गया, ठीक है? ज़ूम इन करें 110 से 120, 130, 140, 50, 60, 70, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाएँ, तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम कितना बढ़ता है, तो ये भी आपका एक जो है आपका लिए रहेगा, यानी कि मैक्सिमम आप अपने वर्ड को 500% और मिनिमम आप अपने डॉक्यूमेंट को देखिए यहाँ पे 1 मिनट ध्यान में रखिएगा, तो मैक्सिमम हमने क्या कितना करा था 500%। तो ज़ूमिंग से क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ा साइज़ में दिखता है, ठीक है? साइज़ में बड़ा दिखता है और जब ज़ूम आउट को प्रेस करेंगे, ज़ूम आउट, ये ज़ूम आउट देखिए, यहाँ पे ज़ूम आउट ही है, ठीक है? और ये ज़ूम इन है। ज़ूम आउट करेंगे यहाँ पे बार-बार या फिर यहाँ से करेंगे तो ये क्या है डॉक्यूमेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने नॉर्मल शेप की ओर जो है बढ़ता चला आएगा। और जैसे ही आपका ये 100 होगा, ठीक है? 100 होगा तो ये आपका नॉर्मल जो है आपके शेप में आ जाएगा। या फिर आपने हम देखिए देख रहे थे कि हमने जो है 400% जो हमने लेवल जो है ज़ूम करके देखा था और हम चाहते हैं कि वो जैसे 1 बाय 1 करके ना करके सीधे हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएँ, तो यहाँ पे 100% का आपको शो कर रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट में आपको एक ही बार प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑटोमैटिकली चाहे आपका डॉक्यूमेंट कितना ही छोटा ना हो जाए, ठीक है? अब जो है देखिए मिनिमाइज़िंग का लेवल देखेंगे हम लोग, यानी कि जो वर्डपैड के मिनिमाइज़िंग का लेवल है वो है मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम आपका 500% अपने वर्डपैड के डॉक्यूमेंट को ज़ूम करके या ज़ूम आउट करके देख सकते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, ठीक है? और सीधे अगर आपको नॉर्मल करना है तो सिंपल आपको जो है 100% पे प्रेस कर देना है, ये आपका ऑटोमैटिकली नॉर्मल साइज़ में चला जाएगा, ठीक है? तो हमने जो है व्यू टैब के अंदर हमने ज़ूम ग्रुप में देखा ज़ूम इन कैसे करना है, ज़ूम आउट क्या है और सिंपली अगर हमारे पेज को नॉर्मल करना है तो कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो कंप्यूटर जो है सीखने के लिए इच्छुक है। अब जो है हम लोग देखेंगे रूलर क्या है, शो और हाइड, ठीक है? शो और हाइड ग्रुप है व्यू टैब में। तो यहाँ पे देखिए रूलर जो होता है, देखिए ये जो था हमारा रूलर है, यहाँ पे जो दिख रहा था ना, ये आपका जो जो इंचेस या सेंटीमीटर जो भी है,
तो यहाँ पे हम यूनिट्स यहाँ पे हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स, इसके बाद इंचेस वगैरह हम इसको अभी बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग देखेंगे रूलर। तो ये जो रूलर है उसको शो करने के लिए आपको जो है आपको चेक इन करना होगा। अगर नहीं शो करना, इसको हाइड करना है तो चेकआउट करना होगा, ठीक है। शो करने के लिए चेक इन और इसको हटाने के लिए चेकआउट, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसको शो हो रहा है यानी कि चेक इन ऑलरेडी किया गया है। तो इसको चेकआउट करेगा तो यहाँ से आपका जो लेवल दिखाना वगैरह सारा का सारा क्या होगा, हट जाएगा। और इसको लाना हो तो चेक इन कर दीजिए, या ऑटोमेटिकली आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज आपके वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सेटिंग। सेटिंग जो देखिए क्या होता है, तो हमने जो है नोटपैड में वर्ड रैप के बारे में आप लोग को बताए थे कि वर्ड रैप क्या होता है। रैप टू विंडो उसमें आई थिंक आपका था, आई थिंक था उसमें, ठीक है। नो रैप, रैप टू विंडो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक होता है रैप टू रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर के आपको अकॉर्डिंग करना है। देखिए यहाँ पे नो रैप करिएगा तो ये आपका लाइन जो है एक बहुत ही लंबा लाइन आएगा, ठीक है। रैप करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको हम पेज दें और बोले कि उसको रैप करना है, रैप मतलब क्या, उसको मोड़ना है, ठीक है। एक पेज को दो पार्ट में रैप करिए तो मोड़िएगा तो हाफ हो जाएगा सेम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आप वर्ड टाइप करते हैं उस वर्ड को अगर आप उसको मोड़ करके, जैसे कि यहाँ से आपको मोड़ करके बाकी वर्ड आपको नीचे रखना है, ठीक है। जैसे सारे क्या होते हैं, एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन तीसरा लाइन होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको वर्ड रैप किया गया होता है, ठीक है। यानी कि वो रैपिंग होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे नो रैप कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक ही लाइन में डॉक्यूमेंट होगा, जितना भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करो वो एक ही लाइन में चला जाएगा, यानी कि कोई रैपिंग नहीं है इस पेज में या फिर इस डॉक्यूमेंट में, कहीं पर भी कोई भी मुड़ाव नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में ये आपका शो करेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा देखने में नहीं लगेगा और आपको भी आई थिंक थोड़ा सा कोई जो है इसका इस्तेमाल करता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रैप टू विंडो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका विंडो है, जो आपका जो डिस्प्ले का साइज है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका विंडो है, ठीक है। तो विंडो को रैप कर रहा है। रूलर हालांकि जो आपका 1 से लेकर के 8 तक यही तक रूलर लिमिट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये रूलर से भी बाहर है, बिकॉज हमने अभी जो है रैप करा हुआ है वो है वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप टू विंडो, ठीक है। हमने विंडो पे रैप करके रखा हुआ है, पूरा फुल स्क्रीन करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारा जो है बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे रैप टू जैसे ही रूलर करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे रूलर के बीचों बीच ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट को किस तरीके से जूम इन जूम आउट, नॉर्मल, रूलर कैसे शो करना है, स्टेटस बार कैसे शो करना है, ठीक है। और टेक्स्ट को रैप कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब जो है यहाँ पे जो रूलर में जो मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स अभी देखिए मेजरमेंट्स क्या है, इंचेस में है, यानी कि 1 से लेकर 8 इंच, यानी कि 8 इंच तक का आपका रूलर है। अभी सेंटीमीटर में देखें तो ये आपका 20 सेंटीमीटर का लगभग लगभग है, ठीक है। और ये पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स में कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिखेगा, और ये पिक्सल्स है तो इस तरीके से आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका यूनिट मेजरमेंट यूनिट सेटिंग है। आप रूलर के जो है बोल सकते हैं कि रूलर के मेजरमेंट को आप अलग अलग जो है सेटिंग में जाकर के यूनिट चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, सेंटीमीटर्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने पूरा देख लिया वर्डपैड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो कि इसको आप नीचे में भी रख सकते हैं जैसा कि अभी है, या फिर इसको हम एबव में भी रख सकते हैं, ऊपर में भी रख सकते हैं, या फिर इसको हम कहाँ रख सकते हैं, नीचे में भी रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, जहाँ पे भी आपको जो है सुविधा लगे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके जो चीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, क्विक टू एक्सेस टूल बार। कहने का मतलब क्या है, देखिए क्विक टू एक्सेस यानी कि उसको एक्सेस करने में, उस कमांड को इस्तेमाल करने में आसानी हो, ठीक है। आपको जो है टैब ना खोलना पड़े, ना आपके ग्रुप में जाना पड़े, और ना ही किसी कमांड को जा करके आपको प्रेस करना पड़े। आपको सीधे आपको जो है दिखाई दे, और जैसे ही आप उसको प्रेस करें वो कमांड आपका जो है ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए न्यू है, यहाँ पे इसको खोलेंगे, ठीक है? इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो हम देखिए क्या-क्या चीज़ें हमने इसमें पिन करके रखा हुआ है। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट न्यू लेना है, नहीं लेना है, देखिए रेंडो एंडो का अगर हम देखिए ये क्या है, आगे पीछे जाने के लिए अगर आगे बढ़ना हो तो क्या करना है, पीछे जाना है, क्विक फॉर्मेट क्या है, ठीक है? तो हम सिंपली यहाँ पे न्यू सेव और न्यू ओपन सेव का अगर हम रखें तो यहाँ पे न्यू ओपन सेव, यहाँ पे न्यू सेव और यहाँ पे ओपन का सीधे है, यानी कि सिंपली आपको इसको प्रेस करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है? क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी लिस्टेड है आप यहाँ पे शॉर्ट में रख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू भी रख सकते हो। यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे तो ये इस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है? तो प्रिंट प्रीव्यू भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में भी आप देखिए प्रिंट पेज सेटअप वगैरह कर सकते हैं, 1 पेजेस एक टाइम में या 2 पेजेस एक टाइम में देखना है, 2 पेजेस के लिए यहाँ पे दूसरा पेज हमने लिखा जो क्रिएट नहीं करा है, सो 1 पेजेस ही शो कर है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे फिलहाल के लिए। ये है आपका स्क्रॉल बार। यदि आपका डॉक्यूमेंट काफी लंबा है या काफी बड़ा है तो आप स्क्रॉल करके नीचे ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें जितना भी हमने इसमें कमांड्स बताए हैं, सारे कमांड्स आपको सही से समझ में आ गया होगा, तो एक बार अपने से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिले और इस तरह के वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो हमारा जो है एमएस पेंट पर होने वाला है। सो अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं घर बैठे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एमएस पेंट जो है एक ही जो है वीडियो में पूरा सीखेंगे। तो आई होप कि अगला वाला भी वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और किसी भी तरह का सवाल हो या फिर आपके मन में कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, जो भी हमने बताया कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें। और किस तरीके वीडियो इसमें कोई सी भी तरह का जो है सुधार करना हो तो इसके बारे में अगर भी आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं। वीडियो कैसा लगा इसको हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।